ये उचारा हुआ शब्द है, तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा। तेरे बिना मेरा और कोई आसरा नहीं, कोई सहारा नहीं, क्योंकि तू ही मेरे प्राणों का आधार है। जब तक तेरा दर्शन मैं नहीं करता, मेरा दिन सफल नहीं होता। जिस घड़ी, जिस पल, जिस दिन मुझे तेरा दर्शन नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मौत हो रही है। आँखां जीवा विसरे मर जाओ, आखण औखा साचा नाओ। सो ये अवस्था जिनकी बन जाती है, फिर वो समझ लो उन्होंने प्यार वाली गली में कदम रख दिया है। और इस गली में जिसने कदम रख दिया, तो फिर वाणी कहती है, बाहाँ जिना दी पकड़ी है, सिर दीजे बाह न छोड़ी है। तो गुरु साहब फिर हमारी बाह फड़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं। तो आओ करो कृपा, कोई भी रसना वांझी ना रहे, तुझ बिन कवन हमारा। तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा। तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा। तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा। हो तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा। सारे कर कृपा। तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा। सारी संगत। तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा। मेरे प्रीतम प्राण आधारा। मेरे प्रीतम प्राण आधारा। मेरे प्रीतम, जुड़ जाओ सारे। मेरे प्रीतम प्राण आधारा। मेरे प्रीतम प्राण आधारा। मेरे प्रीतम प्राण आधारा। मेरे प्रीतम प्राण आधारा। जी मेरे प्रीतम प्राण आधारा। मेरे प्रीतम प्राण आधारा। मेरे प्रीतम प्राण आधारा। मेरे प्रीतम प्राण आधारा। जी मेरे प्रीतम, हाँ मेरे प्रीतम, मेरे प्रीतम हो, मेरे प्रीतम हो, मेरे प्रीतम, हाँ मेरे प्रीतम। जी मेरे प्रीतम है, मेरे प्रीतम, हाँ मेरे प्रीतम प्राण आधारा। मेरे प्रीतम प्राण आधारा। तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा। तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा। अंतर की विध
तुम ही जानी, तुम ही सजन सुहेले, तुम ही सजन सुहेले, हो तुम ही सजन सुहेले, तुम ही सजन सुहेले। सर्ब सुखा में तुझ ते पाए, मेरे ठाकुर अगे है अतोले, वाहिगुरु जी मेरे ठाकुर अगे है अतोले। अंतर की विध तुम ही जानी, तुम ही सजन सुहेले, तुम ही सजन सुहेले। सर्ब सुखा में तुझ ते पाए, मेरे ठाकुर अगे है अतोले, सतगुरु जी मेरे ठाकुर अगे है अतोले। हो ठाकुर अगे है अतोले, मेरे ठाकुर अगे है अतोले, ठाकुर अगे है अतोले, मेरे ठाकुर अगे है अतोले। तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा, हो तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा। मेरे प्रीतम मेरे प्रीतम मेरे प्रीतम मेरे प्रीतम जी मेरे प्रीतम, हो मेरे प्रीतम हाँ मेरे प्रीतम है, मेरे प्रीतम प्राण आधारा, 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 जी मेरे प्रीतम प्राण आधारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा। तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा, हो तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा, हो तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा, तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा। बरन न सको तुमरे रंगा, गुण निधान सुख दाते, गुण निधान सुख दाते, गुण निधान सुख दाते, गुण निधान सुख दाते, अगम अगोचर प्रभ अविनाशी, पूरे गुर ते जाते,
सतगुरु जी पूरे गुर ते जाते। बरन न सको तुम रे रंगा, गुण निधान सुख दाते। सतगुरु जी गुण निधान सुख दाते। अगम अगोचर प्रभ अविनाशी, पूरे गुर ते जाते। पूरे गुर ते जाते। वाहिगुरु जी पूरे गुर ते जाते। पूरे गुर ते जाते। हो पूरे गुर ते जाते। पूरे गुर ते जाते। पूरे गुर ते जाते। पूरे गुर ते जाते। तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा। सारी संगत तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा। तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा। तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा। मेरे प्रीतम प्राण आधारा। मेरे प्रीतम प्राण आधारा। जी मेरे प्रीतम प्राण आधारा। 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 तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा। तुझ बिन कवन हमारा, वाह वाह। मेरे प्रीतम प्राण आधारा। भ्रम पोकाट किए नहीं केवल, जब ते हो मैं मारी। 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 जन्म मरण को चूको सहसा, साध संगत दर सारी। साध संगत दर सारी। वाहिगुरु जी साध संगत दर सारी। साध संगत दर सारी। भ्रम पोकाट किए नहीं केवल, जब ते हो मैं मारी। जब ते हो मैं मारी। जन्म मरण को चूको सहसा, साध संगत दर सारी है।
साध संगत दर सारी। सतगुरु जी साध संगत दर सारी। वाहिगुरु जी साध संगत दर सारी। हो साध संगत दर सारी। साध संगत दर सारी। साध संगत दर सारी। साध संगत दर सारी। तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा। तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा। जुड़ जाओ सारी संगत। तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा। वाह वाह। तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा। मेरे प्रीतम प्राण आधारा। मेरे प्रीतम प्राण आधारा। मेरे प्रीतम हाँ मेरे प्रीतम जी मेरे प्रीतम हो मेरे प्रीतम है मेरे प्रीतम प्राण आधारा। 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 तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा। तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा। चरण पखार करो गुर सेवा, बार जाओ लख बरिया। बार जाओ लख बरिया। बार जाओ लख बरिया मेरे सतगुरु जी। बार जाओ लख बरिया। जय प्रसादे पाओ जल तरिया, जन नानक प्रिय संग मेरे आ। नानक प्रिय संग नरिया। जन नानक प्रिय संग मेरे आ। नानक प्रिय संग मेरिया। चरण पखार करो गुर सेवा, बार जाओ लख बरिया। बार जाओ लख बरिया। हो बार जाओ लख बरिया है। बार जाओ लख बरिया। जय प्रसादे भोजल तरिया, जन नानक प्रिय संग मेरे आ। जन नानक प्रिय संग मेरिया। हो जन नानक प्रिय संग मेरे आ। 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 तुझ बिन
बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा। तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा। तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा। तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा। मेरे प्रीतम प्राण आधारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा। 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 तुझ बिन कवन हमारा, 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 मेरे प्रीतम प्राण आधारा है। तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। मेरे प्रीतम प्राण आधारा। मेरे प्रीतम प्राण आधारा। मेरे प्रीतम, हाँ मेरे प्रीतम, मेरे प्रीतम हो मेरे प्रीतम जी, मेरे प्रीतम है मेरे प्रीतम प्राण आधारा। मेरे प्रीतम प्राण आधारा। तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा। तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा। हो तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा। तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा। हो प्रीतम प्राण आधारा है, प्रीतम प्राण आधारा। प्रीतम प्राण आधारा वाहिगुरु।
श्री अकाल। अब कुछ देर हमारे उस्ताद जी तबला नहीं बजाएंगे, थोड़ा उनको रेस्ट देते हैं। अब हृदय की ताल बजानी है। वो कहते हैं ना, ताल से ताल मिला। तो गुरु के हृदय की ताल से अपने हृदय की ताल बजानी है। पर गज़ब की बात पता है क्या है? यहाँ तो ताल दिख रही है, तबला दिख रहा है, मगर वो दिखती नहीं है, सिर्फ महसूस होती है। तो एक बार आप यही सोच लो कि मेरे हृदय के तार गुरु के हृदय के तार से जुड़ गए हैं, और फिर बना दो इसको सचखंड। कोई बाहर से सुनता हुआ आए तो आज उसको ये पक्का यकीन हो जाए और इस बात पे मोहर लग जाए कि जहाँ पर इतनी प्यार वाली सिंधी संगत बैठी हो, गुरु नानक को ढूंढने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर ही आ जाए, यहीं मिल जाएगा। प्यार से बोलो धन गुरु नानक। और ये मैं इम्प्रेस करने के लिए नहीं बोल रहा कि मेरे नंबर बने, ऐसा कुछ नहीं है। जो सच्ची बात है वही बोलते हैं। अगर ऐसा महसूस नहीं होता तो नहीं बोलते, हो रहा है इसलिए बोल रहे हैं। और फिर बाणी तो मोहर लगाती है, विच संगत हर प्रभ वसै जियो। लेकिन फिर इसके पीछे भी शर्त है, संगत कैसी है। संगत तो फिर ऐसी भी हो सकती है जहाँ नितनेम हो ही ना, वो करती ना हो, गुरु के दर पे आती ना हो, जहाँ पे इतना प्यार, बच्चों में भी प्यार, बड़े क्या, बच्चे क्या, बहनें क्या, मेरे वीर क्या, सारे ही सेवा में लगे हुए हैं। तो धन गुरु नानक सच्चे पातशाह भी कहते हैं। फिर गुरु अर्जन देव साहिब सच्चे पातशाह सुखमनी साहब की वाणी में जो सुबह भी आपको बताया था कि इतनी निमरता से सिमरे जिन आप सिमराए, नानक ताके लाको पाए। तो ये गुरु नानक के घर की निमरता है, ये तो इंतहा को छूती है, इतनी निमरता। अभी शब्द ताल मिलाएंगे। अब क्योंकि एक बात आ गई है सामने तो मैं एक बात और कर दूं। कोई आपसे पूछ लेना सवाल, और आजकल बहुत सारे शंकावादी भी होते हैं, कई कट्टर भी होते हैं, बहुत तरीके के लोग होते हैं। किसी के आके गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपके ऊपर कोई सवाल उठाए, आपसे पूछे आप तो सिख नहीं हैं, तो ये सिक्खी क्या है, तो वो गुस्से में सवाल पूछे, आप बहुत प्यार से जवाब देना। कोई सवाल पूछे ना सिक्खी क्या है, एक ही शब्द में जवाब देना। सिक्खी निमरता का पर्यायवाची है। सिक्खी निमरता का दूसरा नाम है। जहाँ निमरता है वहाँ सिक्खी है, जहाँ निमरता नहीं है सिक्खी ख़त्म, गुस्ताखी माफ़। क्योंकि सिक्खी और निमरता एक ही है। जब तक निमरता रहेगी तब तक सिक्खी रहेगी। तो आज गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह के चरणों में बेनती करनी है, सच्चे पातशाह हमें निमरता बख्शो और इस हौमे की भावना से दूर रखो। और ये हौमे की भावना, इस पे भी चलो एक विचार और करेंगे। पहले आप गुरु के हृदय की तार से अपने हृदय की तार जोड़ो, और अब बिना तबले के 1-2 मिनट गाएंगे। करो कृपा जी। तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा। करो कृपा। तुझे बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा। तुझे बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा। मेरे प्रीतम प्राण आधारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा। मेरे प्रीतम प्राण आधारा। मेरे प्रीतम प्राण आधारा। हो
तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा। जुड़ जाओ सारे। तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा। है प्रीतम प्राण आधारा, हो मेरे प्रीतम प्राण आधारा। वाहे गुरु। सो ये प्यार की निशानियां हैं जिन्होंने गुरु को अपने प्राणों का आधार बनाया है। ये बातें सिर्फ वही कर सकते हैं। इतिहास में एक साखी आती है बड़ी खूबसूरत, भाई सम्मन और भाई मूसन की साखी। भाई सम्मन और उसका बेटा भाई मूसन इतनी अत की गरीबी है, इतनी अत की गरीबी है कि एक टाइम का खाते हैं और शाम का फिक्र हो जाता है। कभी कभी तो भूखे पेट ही सो जाते हैं। ये गुरु अर्जन देव साहिब सच्चे पातशाह के समय की बात है। एक बार इको थोड़ा सा इको। एक बार भाई मूसन जो सम्मन का बेटा था, उसके मन में ये ख्याल आता है कि पिताजी, पांचवें गुरु नानक धन गुरु अर्जन देव साहिब सच्चे पातशाह, मेरा बड़ा मन करता है कि मैं उनको अपने घर बुलाऊं। गुरु के चरण हमारे घर में पड़े, महापुरुष हमारे घर में आए, सत्संग हो, नितनेम हो, कीर्तन हो, गुरबाणी पढ़ी जाए, कथा विचार हो, बेअंत संगत आए और फिर लंगर भी हो। तो पिताजी कहने लगे, बेटा मूसन, ख्याल तो बड़ा चंगा है, बड़ा अच्छा है, पर इस ख्याल को पूरा कैसे करें, क्योंकि ये सब काम करने के लिए तो पैसे चाहिए, धन चाहिए, और इतने पैसे तो हमारे पास है नहीं। हम तो एक टाइम का खाते हैं और दूसरे टाइम का फिक्र पड़ जाता है कि शाम को फिर रोटी कैसे खाएंगे। फिर कमा के औखे सोखे हो के परेशान हो के फिर शाम की जो रोटी कमाते हैं, फिर अगले दिन का फिर फिक्र पड़ जाता है, क्योंकि जोड़ना तो बहुत मुश्किल दूर की बात थी। वो तो एक समय का खाते थे, कभी कभी दूसरे समय भूखे पेट सो जाते थे। और इतनी गरीबी में भी बेटे के मन में ख्याल आता है कि धन गुरु अर्जन देव साहिब सच्चे पातशाह हमारे घर में आए। एक बार प्यार से बोलो, धन गुरु नानक। ये है प्यार की निशानी। अत गरीबी में भी ख्याल, चिंता नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे गुरु देगा। अगर ये ख्याल भी मन में आ जाए इतनी गरीबी में, चाहे सैलरी 50,000 ना हो, चाहे कमाई 1 लाख रुपए ना हो, ख्याल भी आ जाए मुझे चंदोवा लगाना है, मुझे रुमाला चढ़ाना है, मुझे सेवा करनी है, ये जिम्मेदारी गुरु साहब की होती है। फिर जब उन्होंने सेवा लेनी होगी तो वो कहाँ से देंगे, एक बिद बना देंगे, एक बहाना बना देंगे, और आपके समझ में नहीं आएगा कहाँ से आ गया, वो कहाँ से आ गया, वो समझ में नहीं आता। और ऐसे उदाहरण तो मेरे ऊपर आप बीते हुए हैं। अब मैं उदाहरणों को नहीं बताना चाहता यहाँ पे, क्योंकि फिर वो साखी बीच में रह जाएगी। इतने उदाहरण हैं कि शायद मैं अगर लिखने बैठूं तो हो सकता है किताब बन जाए। आप बीती साखियाँ जो गुरु साहब चोज वर्ताते हैं, प्रैक्टिकल जो हमारे साथ होता है, और ऐसा भी कई बार हुआ है। तो हम उसी विचार पे चलते हैं। बेटा मूसन कहता है, पिताजी मेरा दिल करता है गुरु अर्जन देव साहिब सच्चे पातशाह हमारे घर आएं।
अब इतने पैसे तो है नहीं, करे क्या? तो बेटा कहता है पिताजी एक ख्याल आया। क्या? हमारे ही मोहल्ले में एक हलवाई की दुकान है, हलवाई जगत राम, इतिहास में जगत राम नाम लिखा गया है, क्यों ना उससे उधार कर लें, होले होले वो चुका देंगे। तो पिताजी कहते हैं मूसन बेटा तेरा ख्याल तो बड़ा अच्छा है, एक बारी जाके देखते हैं, पूछ के देखते हैं, अगर वो बात मान जाए। तो जब उससे वो पूछने जाते हैं, भाई जगत राम अगर हम गुरु साहब को अपने घर बुलाएं, लंगर कराएं, तो क्या तू हमें उधार दे देगा? हम धीरे धीरे तेरा सारा पैसा चुका देंगे। इधर जगत राम हामी भरता है, क्योंकि वो जानता है दोनों गुरबाणी से जुड़े हैं, गुरु घर के सेवादार हैं, बेमानी का तो मतलब ही नहीं, बेमानी का तो ख्याल ही नहीं आएगा। इस विश्वास के साथ जब उसने हाँ की तो फिर दौड़ के भज के पहुँचे गुरु अर्जन देव साहिब सच्चे पातशाह के दर पे हरमंदर साहिब, और फिर जाके चरणों में गिर पड़े। सच्चे पातशाह, सच्चे पातशाह दिल करता है आप हमारे घर में आओ। सच्चे पातशाह ने बेनती परवान की और समय दे दिया कि इस दिन हम आएंगे, क्योंकि बाबा नंद सिंह जी महाराज कहते थे कि अहंकारियों की कभी सुनता नहीं, अहंकारियों की कभी सुनता नहीं, और विनम्रता वालों की कभी टालता नहीं। आपको जी धन गुरु नानक। इतने निमाणे हो के अरदास की, गुरु अर्जन देव साहिब सच्चे पातशाह प्यार में आ गए। कहने लगे भाई मूसन, भाई सम्मन, जाओ कल हम दोपहर को ही तुम्हारे घर आएंगे, कल दिन में ही तुम्हारे घर सारी संगत लेके आएंगे। खुशी की हद ना रही तो उल्टे पैर ही वापस दौड़े, और दौड़ के पहले घर नहीं गए, पहले पहुंचे हलवाई जगत राम की दुकान पे। जगत राम, कल गुरु अर्जन देव साहिब सच्चे पातशाह, पांचवें गुरु नानक, आप नारायण कलाधार, आप नारायण हमारे घर आ रहे हैं, सेवा में कोई कमी ना रहे। बना, रज के बना, लंगर बना, मिठाइयाँ बना, पकवान बना, खर्चा कितना आएगा बता। तो जगत राम, क्योंकि वो उस टाइम सस्ते ज़माने की बात थी, तो कहने लगा भाई सम्मन, भाई मूसन, 200 रुपये का खर्चा होगा। उस टाइम 200 रुपये की बड़ी कीमत होती थी, आज तो हज़ारों लाखों में बात होती है। तो 200 रुपये का खर्चा आएगा। उस टाइम 200 रुपये वो सोचने लगे चुकाएंगे कैसे, पर हिम्मत करके गुरु साहब पे भरोसा रख के, क्योंकि एक भरोसा था, एक भरोसा था, और उस भरोसे के बलबूते पे भाई सम्मन ने जगत राम को ऐलान कर दिया तेरा पैसा होले होले चुकाएंगे। और वो भरोसा क्या था, एक बार वो भी सुन लो। संत बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज की ये धारणा, कोई भी रसना वांझी न रवे, सारे करो कृपा जी। एक तकिया भरोसा तेरे चरना दा, होर सब बेटाई तेरिया। एक तकिया भरोसा तेरे चरना दा, होर सब बेटाई तेरिया, होर सबे ढाई ढेरियाँ। पंजाबी में मैं आपको बता दूं कि सारी ढेरियाँ सारे सहारे गिरा दिए, ढाई मतलब गिरा दिए, सारे सहारों को छोड़ दिया। तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा। अब पढ़ो जी। एक तकिया भरोसा तेरे चरना दा, होर सभे ढाई ढेरियाँ। एक तकिया भरोसा तेरे चरना दा, होर सभे ढाई ढेरियाँ। होर सबे जी ढाई ढेरियाँ, होर सभे जी ढाई ढेरियाँ। होर सबे जी ढाई ढेरियाँ, होर सबे जी
टाई तेरियां जी एक तकिया, हाँ एक तकिया ओए होए एक तकिया भरोसा तेरे चरना दा होर सब टाई तेरियां एक तकिया भरोसा तेरे चरना दा होर सब टाई तेरियां। धन गुरु अर्जन देव साहिब जी, धन गुरु अर्जन देव साहिब जी, गुरु अर्जन देव साहिब जी, धन 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 गुरु अर्जन देव साहिब जी। होर सबे जी टाई तेरियां, होर सबे जी टाई तेरियां, होर सबे जी टाई तेरियां, होर सबे जी टाई तेरियां एक तकिया ओए होए एक तकिया भरोसा तेरे चरना दा होर सबे टाई तेरियां। एक तकिया भरोसा तेरे चरना दा होर सबे टाई तेरियां। एक तकिया भरोसा तेरे चरना दा होर सबे टाई तेरियां। एक तकिया भरोसा तेरे चरना दा होर सबे टाई तेरियां। होर सबे टाई तेरियां, होर सबे टाई तेरियां। इतना भरोसा। यहाँ पे तो रिंकू वीर जी एक साखी भी सुनाते हैं, पर वो सुनाने का टाइम नहीं है। पर साखी वैसे बहुत पुरानी है। ये साखी बाबा नंद सिंह जी महाराज, संत ईश्वर सिंह जी महाराज सुनाते थे। मैं बस शॉर्ट में आपको याद दिला दूँ, एक राजा के घर औलाद नहीं होती तो पंडित कहते हैं भाई यज्ञ करना पड़ेगा, पूरे एक साल पूजा करते हैं और फिर तब भी औलाद नहीं होती तो पंडित कहते हैं भाई कोई अपना लड़के की अगर बलि दे दे। आपने साखी सुनी होगी, मैं उस पर ज़्यादा विस्तार पे नहीं जा रहा। ये दरअसल में जो धारणा है वो यहाँ से बनी है, जब वो 4 ढेरियाँ बनाते हैं और चारों गिरा दी जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक परमात्मा का आसरा लिया है। होर सबे टाई ढेरियाँ एक तकिया भरोसा तेरे चरना दा। ये बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज, बाबा नंद सिंह जी महाराज ये साखी सुनाते थे, बहुत साल पुरानी, उनके टाइम की बात है। तो भाई सम्मन भाई मूसन दोनों बाप बेटे, उनके मन में दिल में एक भरोसा है गुरु के प्रति और उस भरोसे के बलबूते पर जगत राम को कह दिया, जगत राम तेरा पैसा चुका देंगे, चिंता मत कर, तू तैयारी कर। खाने के लिए रोटी नहीं है और जगत राम को ऐलान कर रहे हैं क्योंकि भरोसा गुरु अर्जन देव साहिब सच्चे पातशाह पर है। तैयारियां हो रही हैं और फिर गुरु साहब ने परीक्षा लेनी शुरू कर दी। जगत राम के घर के साथ ही एक बहुत अमीर सेठ का घर था। सेठ उस दुकान के सामने से निकल रहा था, बड़ी खुशबुएं आ रही थी, बड़े पकवान बन रहे थे, लंगर तैयार हो रहे थे, मिठाइयाँ बन रही थी। सेठ दुकान पे पहुंचा, वो कहने लगा भाई किस चीज़ की तैयारी हो रही है जगत राम? तो जगत राम ने सारी बात बताई, ऐसे ऐसे गुरु अर्जन देव साहिब सच्चे पातशाह भाई समन के घर आ रहे हैं और भाई समन ने लंगर के लिए बोला है कि लंगर तैयार करना है। सेठ तो हंस पड़ा और हैरान भी, जिसके घर खाने के लिए रोटी ना हो, एक समय खाते हैं दूसरे समय का सोचते हैं कहाँ से आएगा, तो उन पे भरोसा कर रहा है। तेरा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? तेरा दिमाग ठीक है? और वो भी 200 रुपये का उधार कर लिया, तुझे पता है वो चुकाएगा कि नहीं? तो गुरबाणी कहती ना, आप न दे चुर्रू भर पानी तह निंदे जह गंगा आनी। अपने पल्ले कुछ हो ना हो, जहाँ पे गंगा वग रही है, बह रही है, जो सेवा कर रहा है गुरबाणी से जुड़ा है, आप नहीं जुड़ा होगा दूसरे की निंदा करेगा। और निंदा हमेशा वही करेगा जो आप उस अवस्था तक पहुंचा ही नहीं। जो एक अवस्था पे पहुंच गया
वो निंदा करने का जो भेड़ा रोग है, गंदा रोग, वो अपने आप ख़त्म हो जाता है। और इस रोग को ख़त्म करने की सिर्फ एक ही दवाई है दुनिया में, कोई डॉक्टर, कोई वैद्य, कोई हकीम नहीं दे सकता। आज आपको बता दूं कि निंदा, चुगली, ये रोग कैसे ख़त्म होता है। अमृत वेला संभाल लो, बीमारी ख़त्म। जिसका अमृत वेला संभल गया, ये बीमारी ख़त्म। प्यार ना लाखो धन गुरु नानक। बड़ी देर से बोला नहीं था, बैटरी चार्ज नहीं हो रही, बोलो धन गुरु नानक। वाह वाह। तो सेठ कहता है जगत राम तेरा दिमाग खराब हो गया है, ठीक है कि नहीं? तो उस भिखारी से, कंगाल जो है जिसके पास कुछ नहीं है, और तो उनसे ये उधार कर बैठा। तो वो हलवाई तो बड़ा हैरान। सेठ कहता है यही काम रोक दे, लंगर बनाना रोक दिया। और जब शाम को फिर भाई सम्मन मजदूरी करके जब वापस आया तो जगत राम से कहने लगा, कल सुबह तक गुरु अर्जन देव साहिब सच्चे पातशाह ने आ जाना है। सूरज चढ़ने के बाद सारी संगत आ जाएगी, तेरी तैयारियां हो गई हैं। जगत राम कहने लगा, पहले 200 रुपये मेरे हाथ पे रख तो मैं लंगर तैयार करूं। और ये बात सुनी तो भाई सम्मन, भाई मूसन के पैरों थले ज़मीन निकल गई। भाई ये क्या कह रहा है, सुबह तो उधार किया था और शाम को वो भी ऐन मौके पे मुकर गया। अब तो उसको कुछ समझ ना आए क्या करें। घर गया, दोनों बाप बेटे चिंता में बैठे, अब होगा क्या। रात पड़ गई, रात का अंधेरा हो गया, सब सो गए, सन्नाटा छा गया। जगत राम ने अपनी दुकान तक बंद कर दी। अब तो दुकान भी नहीं खुली, भाई जाके उसको कहें ठीक है भाई तू भरोसा कर, लंगर तैयार कर, वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो दुकान में काम करने वाले कारीगर हैं, ना कोई है। दुकान बंद हो चुकी है, सब अपने घर जा चुके हैं, रात हो चुकी है। फिर भाई सम्मन भाई मूसन से कहता है, मूसन अब तो एक ही इलाज है, साथ में जो हमारे घर में सेठ रहता है उसके घर में चोरी करने जाते हैं। वो चोरी करने का ख्याल आ गया। रात को, क्योंकि वो छतें उस टाइम नज़दीक होती थीं और छतें भी कच्ची होती थीं। आजकल तो पता नहीं क्या क्या है, पत्थर है, मार्बल है, उस टाइम ऐसे मकान कहाँ होते थे। वो एक छत से दूसरी छत पे टप गए। रात का अंधेरा, कोई देखने वाला नहीं, तो खोदने के लिए एक औजार भी लेके आए। अंदाज़ा लगा लिया इस कमरे में तिजोरी होगी। और फिर भाई सम्मन ने वो छत में गड्ढा करना शुरू किया। इतना गड्ढा हो गया, इतना वो होल हो गया कि उसके अंदर से एक बंदा निकल सकता था। तो सम्मन का बेटा मूसन, क्योंकि वो छोटा था, शरीर भी छोटा बच्चे का, तो सम्मन कहने लगा, बेटा मूसन अब तू अंदर जा और जाके सेठ की तिजोरी में से चोरी कर। और उसको ऊपर से पकड़ के नीचे वो उस सेठ के कमरे में कूदा और फिर सेठ की तिजोरी में से पैसे निकाले। तो सम्मन कहने लगा, मूसन सिर्फ 500 निकालना, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। और कुछ धन गुरु नानक। चोरी में भी ईमानदारी, क्योंकि मन में खोट नहीं है, मन साफ है, सुच्चा है। चोरी कर रहे हैं लेकिन लंगर के लिए ख्याल अच्छा है। पर यहाँ पे है चोरी तो चोरी ही है। तो कहता है, मूसन सिर्फ 500 चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, इसी में काम बन जाएगा। भाई मूसन ने वो तिजोरी खोली और फिर वो 500 रुपये निकाले, तिजोरी बंद की। इतना काम करते करते, वो गड्ढा खोदते खोदते वो अंदर गया, तिजोरी में से पैसे निकाले। इतना काम करते करते अमृत वेला हो गया। अमृत वेला हुआ, चाड़ना हो गया, रोशनी हो गई। अब तो लोगों के जागने का समय हो गया। तो समन को तो अब ये फिक्र पड़ गया कि कहीं किसी ने देख लिया
तो कई मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, बिरादरी में इतनी बदनामी होगी, और फिर गुरु साहब को पता चल गया तो हो सकता है बीच रास्ते में से ही वापस हो जाए। आखो जी धन गुरु नानक। इतना डर पड़ गया। और जब वो हाथ पकड़ के सम्मन अपने बेटे मूसन को बाहर निकालने लगा तो वो निकले ही ना, क्योंकि अंदर तो वो चला गया था, अब वो निकले ना। बड़ी कोशिश की, बड़े जतन किए, बेटे को बाहर नहीं निकाल पाया। और ये जतन करते करते इतनी रोशनी हो गई, लोगों की चहल पहल थोड़ी बहुत शुरू हो गई। सम्मन को फिक्र पड़ गया किसी ने देख लिया तो अब क्या होगा, कहीं सेठ ही ना आ जाए। तो बेटा मूसन कहता है, पिताजी मेरी फिक्र छोड़ो और अब ये सोचो गुरु अर्जन देव साहिब सच्चे पातशाह का समा नज़दीक है, वो आने वाले हैं। अब एक ही इलाज है, मेरा सिर धड़ से अलग कर दो, मेरा सिर धड़ से अलग कर दो। भाई सम्मन ने दिल पे पत्थर रख के अपने बेटे का सिर काट दिया। धड़ तो गिर गया नीचे, कमरे में धड़ाम आवाज आई, सेठ की नींद खुल गई। और भाई सम्मन उस सिर को लेके भागा। लाइन याद आ गई, पंक्ति याद आ गई, साखी अभी और सुनाएंगे, पर क्योंकि ये नज़ारा ऐसा है, आओ पढ़ लो सारे। सिर जावे ता जावे, मेरा सिक्खी सिदक ना जावे। सिर जावे ता जावे, मेरा सिक्खी सिदक ना जावे। ओ सिर जावे ता जावे, मेरा सिक्खी सिदक जावे। सिर जावे ता जावे, मेरा सिक्खी सिदक ना जावे। सिक्खी सिदक ना जावे, मेरा सिक्खी सिदक ना जावे। सिक्खी सिदक ना जावे, मेरा सिक्खी सिदक ना जावे। सिक्खी सिदक ना जावे, मेरा सिक्खी सिदक ना जावे। सिक्खी सिदक ना जावे, मेरा सिक्खी सिदक ना जावे। हो सिर जावे ता जावे, मेरा सिक्खी सिदक ना जावे। सिर जावे ता जावे, मेरा सिक्खी सिदक ना जावे। जो तो प्रेम खिलन का चाओ, जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। इतमारग पैर धरी जे, इतमारग पैर धरी जे, है सिर दी जय कांड न की जय, सिर दी जय कांड न की जय, सिर दी जय कांड न की जय, सिर दी जय कांड न की जय। सिर जावे ता जावे, मेरा सिक्खी सिदक ना जावे। सिर जावे ता जावे, मेरा सिक्खी सिदक ना जावे। सिक्खी सिदक ना जावे, मेरा सिक्खी सिदक ना जावे। सिक्खी सिदक ना जावे, मेरा सिक्खी सिदक ना जावे। ओ सिक्खी सिदक ना जावे, मेरा सिक्खी सिदक ना जावे। सिक्खी सिदक ना जावे, मेरा सिक्खी सिदक ना जावे। सिर जावे ता जावे, मेरा सिक्खी सिदक ना जावे। सिर जावे ता जावे, मेरा सिक्खी सिदक ना जावे। सिर जावे ता जावे, मेरा सिक्खी सिदक ना जावे। सिक्खी को संभाला भाई मूसन ने, पिताजी मेरी गर्दन काट दो, सिर अलग कर दो धड़ से, क्योंकि जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर धर तली गली मोरी आओ। क्या बात है, ज़रा भी अफसोस नहीं, मेरे बेटे का सिर कट गया, धड़ से अलग हो गया। धड़ जब फर्श पे गिरा, धड़ाम आवाज़ आई, सेठ की नींद खुल गई। सेठ को कुछ समझ आया मेरे कमरे में कोई है, और इधर भाई सम्मन सिर लेके
फटाफट अपने घर भागा, कपड़े में लपेट के कोई देख न ले, कोई देख लेगा तो कितनी बदनामी होगी। घर पहुंचा और एक कमरे में पलंग पे अपने बेटे का सिर सिरहाने पे रखा और ऊपर चादर डाल दी। एक तरफ तो ये और दूसरी तरफ सेठ की नींद खुल गई। कमरे में पहुंचा और बिना सिर की वो लाश देख के पैरों थले जमीन निकल गई। सेठ हैरान, ये हुआ क्या? पर गुरु साहब का भाना देखो, कौतक देखो। सेठ ने तिजोरी से 500 रुपए निकाले और वो पहुंचा भाई सम्मन के घर, क्योंकि वहां पे एक गरीब वही था। सेठ ने सोचा ये बिना सिर की लाश इसी को सौंप देते हैं, ये संभालेगा, किधर मैं पकड़ा गया तो मुझे तो जेल हो जानी है। तो भाई समन के घर पहुंचा, कहने लगा सम्मन मेरे घर पे पता नहीं किसने बिना सिर की लाश फेंक दी है, ये ले 500 पकड़ और ये लाश उठा के कहीं दफना दे। समन के आंखों में आंसू आ गए, चोरी करने गया था 500 की, ये क्या हुआ? भाई समन फटाफट भाग के गया सेठ के घर और वो लाश उठा के लाया अपने बेटे की, और वो बेटे का धड़ सिर से लगा के तकिए पे वो सिर और धड़ लगा के ऊपर चादर डाल दी और सेठ को नमस्कार कर दी। आपको जी धन गुरु नानक। कितना प्यार है, मैं तो देख के ये सुन के हैरान होता हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये साखी सुन के। मैं जितनी बार भी सुनता हूँ, ऐसे कहते हैं ना, जितनी बार रामायण देखो उतनी बार अच्छी लगती है। पता है रावण ने मर जाना है, पता है सीता माता का हरण होना है, लेकिन अच्छी लगती है। जितनी बार गुरबाणी पढ़ो मीठी लगती है। इसी तरह जितनी बार साखी सुनो, साखी कभी पुरानी नहीं होती। साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार। अगर वो साहिब नवा है, उसके दर्शन नवे हन, वो बाणी नित प्रति नई है, वो कीर्तन नित प्रति नया है, तो फिर गुरु साहब की साखियाँ भी वो नित प्रति नई है। तो जितनी बार सुनते हैं उतनी बार आनंद आता है, और इस साखी को सुन के होश ठिकाने आ जाते हैं कि ऐसा भी प्यार हो सकता है। भाई सम्मन वो धड़ घर लेके आया और फिर कमरे में पलंग पे रख दिया, बेटे के सिर के साथ जोड़ के ऊपर चादर डाल दी। इतने में समय हो गया गुरु अर्जन देव साहिब सच्चे पातशाह के आने का, और उस टाइम भाई सम्मन को कोई अफसोस नहीं, मेरे बेटे की लाश पड़ी है मेरे घर में कमरे में कैद, वो भी सिर कटा हुआ है, लेकिन गुरु के आने का इंतज़ार है। और वो इंतज़ार की घड़ियाँ उस वेले जी मैं सदके जावा, उस वेले कर कृपा सतगुर आवनगे जी मैं सदके जावा उस वेले, जी मैं सदके जावा उस वेले, जी मैं सदके जावा उस वेले। ये धारणा तो बहुत बड़ी है, क्योंकि समय अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। ये दो पंक्तियाँ पढ़ी हैं, सतगुरु आवनगे फेरा पावनगे घर मेरे, जी मैं सत के जावा उस वेले।
इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म, गुरु अर्जन देव साहिब सच्चे पातशाह, पांचवें गुरु नानक आप नारायण, आप खुदा इस धरती पर चल के आया। भाई सम्मन के घर पहुंचा, आवाज़ आई सम्मन हम आ गए। एक बारी प्यार ना लाखो धन गुरु नानक। नज़ारा आँखों के सामने ले आओ। गुरु अर्जन देव साहिब सच्चे पातशाह अगर हमारे घर के दरवाजे पे खड़े होके बोले हम आ गए, आखो जी धन गुरु नानक। इतनी प्यार भरी मीठी आवाज़, ओए होए। समन कहता है सच्चे पातशाह, जिन राहों पर चल के आए हो उन राहों के सदके, जिन रास्तों से चल के आए हो कुर्बान जाऊं उन रास्तों पर, आओ जी जी आया नू। बिठाया सिंहासन पर सोना आसन बिछा के, सारी संगत को दरी बिछा के फिर ऊपर विराजमान कराया। कीर्तन हो रहा है, सत्संग हो रहा है। सम्मन कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, कभी जल पिलाता है, कभी जोड़े संभालता है, कभी लंगर की सेवा करता है। क्योंकि उस टाइम जो 500 रुपये मिले वो जगत राम हलवाई को दे के आया, ये ले पकड़ अपने पैसे और लंगर तैयार कर। जगत राम भी हैरान, रात तक तो पैसे नहीं थे, अब पता नहीं क्या हो गया, पर उसे अपने पैसों से मतलब था। इधर लंगर तैयार हो गया, इधर गुरु अर्जन देव साहिब सच्चे पातशाह भाई सम्मन के घर। सम्मन तो सिर खुजाने की फुर्सत नहीं है, कभी इधर भागता है, कभी उधर, कभी कौन सी सेवा करता है, कभी कौन सी। गुरु अर्जन देव साहिब सच्चे पातशाह कहने लगे सम्मन मूसन कहाँ है, आखो जी धन गुरु नानक। सम्मन कहने लगा गुरु अर्जन देव साहिब सच्चे पातशाह जी, मेरे सतगुरु गरीब निवाज। मन में सोचता है सब कुछ पता है फिर भी पूछ रहे हैं। कहता है गरीब निवाज, सम्मन बड़ी दूर गया है और किसी काम करके गया है, किसी काम से गया है। गुरु अर्जन देव साहिब सच्चे पातशाह सोचते हैं कि मेरे से झूठ बोल रहा है, किसको सिखा रहा है, किसको सुना रहा है। घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की, सब कुछ पता है, सब कुछ जानते हैं। अभी आपने पढ़ा ना, अंतर की बिद तुम ही जानी, तुम ही सजन सुहेले, सरब सुखा में तुझते पाए, मेरे ठाकुर अगे अतोले। गुरु अर्जन देव साहिब सच्चे पातशाह कहने लगे सम्मन मूसन कहाँ है। दूसरी बार पूछा। अब मूसन को शक पड़ गया, लगता है मेरे गुरु को कुछ ना कुछ समझ आ गया है। कहता है गरीब निवाज, मेरा बेटा बड़ी दूर गया है और ऐसी जगह गया है जहां से आना बड़ा मुश्किल है, आखो जी धन गुरु नानक। तीसरी बार साहब फिर पूछते हैं, गरीब निवाज पूछते हैं समन मूसन कहाँ है, बुलाना भाई। तो समन कहता है सच्चे पातशाह, जहाँ वो गया है वहाँ से वो आ नहीं सकता, पर मुझे आज भरोसा है अगर आप आवाज़ दोगे तो अभी चल के आ जाएगा, आखो जी धन गुरु नानक। इतना प्यार देख के भाई सम्मन का गुरु अर्जन देव साहिब सच्चे पातशाह रह नहीं सके, आंखों में उनके भी आंसू आ गए। कहने लगे मूसन कमरे में बैठ के क्या कर रहा है, बाहर आ जा। कमरे में तू आराम कर रहे हैं, यहाँ संगत आई है, आप तेरे गुरु चल के आए हैं, कीर्तन हो रहा है, हद हो गई, तू अंदर आराम कर रहा है। बाहर निकल मूसन, बाहर निकल। ये आवाज़, ओए होए। बाबा नंद सिंह जी कहते थे जब कमाई की हो कमान और शब्द का हो तीर, जब कमाई की हो कमान और शब्द का हो तीर, वो तीर खाली नहीं जाता, सीधा हृदय को विड़ देता है। और ऐसा तीर कोई उच्चा सुच्चा महापुरुष, कोई सदगुरु ही छोड़ सकता है। वो अपनी वाणी के, वो अपने शब्दों की तीर छोड़े। मूसन बाहर आ, वो तीर मूसन के हृदय में जाके लगा। इतिहास कहता है ताला अपने आप खुल गया, मूसन दरवाज़ा खोल के कहता है सतनाम श्री वाहेगुरु। ओए होए क्या नज़ारा। सतगुरु मेरा सर्वपित पाले, सतगुरु मेरा मार जीवाले। प्रभ भावे बिन सास ते राखे, प्रभ भावे बिन सास ते राखे।
वो चाहे तो बिना सांस के भी रख सकता है। ये सब उसका कमाल है। भाई सम्मन देख के हैरान, सिर धड़ से मैंने अपने हाथों से अलग किया है, और ये तो ऐसे मेरे सामने आ गया, ना कोई खून का कतरा, ना कपड़े गंदे हैं, और बिल्कुल नवा नरोवा, बिल्कुल काया पलट गई कि मैंने तो अपने हाथ से इसका सिर काटा था। गुरु अर्जन देव साहिब सच्चे पातशाह, कमाल किया कमाल। कौन जाने तेरिया रमज़ानू, कौन जाने तेरे गुणों को, ऊंच अपार बेअंत स्वामी, कौन जाने गुण तेरे। बाबा जी कहते थे साइंस इस चीज़ की गिनती तो कर सकता है कि आकाश मंडल पर कितने तारे हैं, मगर गुरु नानक ने कितने तारे हैं इसकी गिनती कोई नहीं कर सकता। आपको जी धन गुरु नानक। और फिर जब मूसन ने गुरु अर्जन देव साहिब सच्चे पातशाह के चरणों में मत्था टेका, दोनों निहाल हो गए। गुरु अर्जन देव साहिब सच्चे पातशाह ने भाई सम्मन भाई मूसन के सिर पे हाथ रखा और बख्शिश कर दी, मेहर की नज़र कर दी। और ऐसी मेहर की कि जिस मेहर को सुन के, और ये शब्द याद आ रहा है, भाई साहब जी ने हुक्म किया है, समय इजाज़त तो नहीं देता, आप बताइए। चलिए दो पंक्ति वाहिगुरु धन गुरु नानक। क्योंकि वो मेहर की निगाह की है गुरु अर्जन देव साहिब सच्चे पातशाह ने, तो संगत वालों हुक्म होया है कि ये शब्द पढ़ना है, कोई भी रसना वांझी न रवे। करो कृपा, जो कृपा उस वक्त गुरु अर्जन देव जी ने भाई सम्मन भाई मूसन पर की, ऐसी कृपा हमारे ऊपर भी हो, वो मेहर की निगाह हो। करो कृपा जी, कोई भी रसना वांझी न रहे। सो तेरी बंदगी, सो तेरी बंदगी, वाह वाह, सो तेरी बंदगी, जिसनो तेरी मेहर, सो तेरी बंदगी, जिसनो तेरी मेहर, सो तेरी बंदगी। कर कृपा, जिसनो तेरी मेहर, सो तेरी बंदगी, सो तेरी बंदगी, सो तेरी बंदगी, सो तेरी बंदगी, बंदगी, सो तेरी बंदगी, जिसनो तेरी मेहर, सो तेरी बंदगी। वाह वाह, जिसनो तेरी मेहर, सो तेरी बंदगी। जिसनो तू रखवाला, जिसनो तू रखवाला, रखवाला, जिसनो तू रखवाला, मारे तिस कौन मारे, तिसको। अब आप ये देखो, ये जो आपने अभी पंक्ति पढ़ी है, जिसनो तू रखवाला मारे तिस कौन। अब साखी याद करो, बेटे कोई मारा था बाप ने, गर्दन सिर अलग कर दिया धड़ से, पर जिसनो तू रखवाला मारे, जिसनो तू रखवाला मारे तिस कौन मारे, तिसको। जिसनो तू रखवाला, जिसनो तू रखवाला, रखवाला, जिसनो तू रखवाला, जिता
तिन भैण जिता, तिन भैण मतलब संसार, जिसको तू रखवाला, जिसकी रक्षा वो करता है, जिस पर वो कृपा करता है, वो सारा संसार जीत लेता है। जिसनो तू रखवाला जिता, तिन भैण जिता, तिन भैण सो तेरी बंदगी, सो तेरी बंदगी, सो तेरी बंदगी, बंदगी सो तेरी बंदगी, जिसनु तेरी मेहर सो तेरी बंदगी। कर कृपा जिसनु तेरी मेहर सो तेरी बंदगी। जिसनो तेरा अंग, जिसनो तेरा अंग जी अंग, जिसनो तेरा अंग, तिस मुख उजला, तिस मुख उजला, तिस मुख उजला, तिस मुख उजला। जिसनो तेरा अंग, जिसनो तेरा अंग, सो निर्मली हूँ निर्मला, सो निर्मली हूँ निर्मला, सो तेरी बंदगी, सो तेरी बंदगी, सो तेरी बंदगी, बंदगी सो तेरी बंदगी, जिसनो तेरी मेहर सो तेरी बंदगी। लाओ हाजरियां। जिसनु तेरी मेहर सो तेरी बंदगी। जिसनो तेरी नदर, जिसनो तेरी नदर जी नदर, जिसनो तेरी नदर, ना लेखा पूछिए, ना लेखा पूछिए, जिसनो तेरी खुशी, जिसनो तेरी खुशी, खुशी जिसनो तेरी खुशी, तिन नौ निध पुंजिए, तिन नौ निध पूछिए, सो तेरी बंदगी, सो तेरी बंदगी, सो तेरी बंदगी, बंदगी सो तेरी बंदगी, जिसनो तेरी मेहर सो तेरी बंदगी, जिसनो तेरी मेहर सो तेरी बंदगी।
जिसनो तू प्रभ वल, जिसनो तू प्रभ वल जीवल, जिसनो तू प्रभ वल तिस क्या मोचंदगी, तिस क्या मोचंदगी। जिस पर परमात्मा की नदर हो, मेरे गुरु की नदर हो, वो किसी का मोहताज नहीं होता। अगर वो मोहताज होता है तो अपने गुरु के खूबसूरत सुंदर चरणों का। करो कृपा जी। जिसनो तू प्रभ वल तिस क्या मोचंदगी, तिस क्या मोचंदगी। जिसनो तेरी मेहर, जिसनो तेरी मेहर जी मेहर, जिसनो तेरी मेहर सो तेरी बंदगी, 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 बंदगी सो तेरी बंदगी। जिसनो तेरी मेहर सो तेरी बंदगी। करो कृपा। जिसनो तेरी मेहर सो तेरी बंदगी। ओ जिसनो तेरी मेहर सो तेरी बंदगी। ओ जिसनो तेरी मेहर सो तेरी बंदगी। वाह वाह, जुड़ जाओ सारे। सो तेरी बंदगी, सो तेरी बंदगी, हाँ सो तेरी बंदगी। बंदगी सो तेरी बंदगी। जिसनो तेरी मेहर सो तेरी बंदगी। ओ जिसनो तेरी मेहर सो तेरी बंदगी, सो तेरी बंदगी, सो तेरी बंदगी। वाहे गुरु।